हो तो, अगर उनको आना हो आ जाएंगे। जगिए आंसू, जगिए, कोई बात नहीं, आ जाओ। आंसू जगिए, आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। ओके नीले भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो डेफिनेशन है ना, वो हम लोग को ना बेटर क्या रहेगा, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर है ना, खाली एक बार में उसका पीडीएफ, लाइक उसको पढ़ना नहीं है, जस्ट मैं खाली ओपन कर रहा हूँ हल्का फुल्का, हल्का हल्का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई नीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं, ये क्या है यहाँ पे? अरे यार, है ना, हाँ। नहीं 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 नहीं। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं डाला हूं मैं। ऐसे कैसे? हर चैप्टर का पीडीएफ मेरे पास था इसमें। यार किताब भी डाल रहा हूँ मैं इधर। चलो इसमें देख लिया, डाउनलोड में टाइम लगेगा, चलो कोई नहीं। ठीक है, तेरा मैं डालूँ तो। लेट्स गो अहेड। आशु आ गए क्या? आशु, आशु जगह हुई थी शायद, पढ़ाई कर रही थी। हेलो आशु, आ गए क्या? जी। वेरी गुड, चलिए मिलते हैं। तो गाइस देखो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, नीरज भाई ध्यान से देखना। हम लोग ना लाइक आशु ये चैप्टर का थ्योरी कर रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। अच्छा, आप वीडियो देखे थे क्या मॉर्निंग में? आप मॉर्निंग में वीडियो आपने देखा था क्या? हाँ तो सर, फाइनेंशियल देखा था। स्टेट देखा था आपने ना? ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं। ठीक है यार, मैं टैब को ना पानी से साफ किया, मेरा पैन अटक है। क्या बोलूं, अजीब अजीब टाइप का ये बीमारी है इसमें। चलो थोड़ा बहुत ना एमसीक्यू वाला पार्ट देख लेते हैं, फिर अपन मजा आएगा थोड़ा सा। चलो एक बार फटाफट देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड, लोकल लॉयर, पब्लिक। क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर? ठीक है, थोड़ा सा एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा भाई, यस सर। मजा आएगा। ठीक है चलो, पता ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, इसका इंफॉर्मेशन किधर से आता है, किधर से आता है अपने पास? डिम्पल अकाउंटिंग कहाँ रिकॉर्ड से? से। आंसू, सॉरी आंसू किधर से आता है? अकाउंटिंग। इसका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन कहीं दिया नहीं है क्या? अरे बाबा, हाँ दिया दिया दिया। अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सीधी सी बात है भाई, अकाउंटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, नहीं बताओगे मेरे को? इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हमने कभी भी इस तरह की चीजों का जिक्र नहीं किया है, आपने हमारे हमारे सामने सर कभी तो आपने इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, ये सब मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और क्या बताए नाम नाम, और क्या है नाम? ठीक है, और एक होता है नोट्स अकाउंट, 5 आइटम होता है भाई। बस ओपन कर रहा हूँ, 2 मिनट बस, हो गया, डाउनलोड हो गया, डाउनलोड हो गया, डाउनलोड हो गया पीडीएफ। फटाफट ओपन हो गया भाई, खुल जा सिंचिन। ठीक है, खुल जा सिंचिन, खुल जा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये पहला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया व्हाट इज मीन्स, देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता था बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहाँ लिखा है? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, पेज नंबर 2 पे। ठीक है भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है ये सारी 5 चीजें। ठीक है भैया, पहला हो गया बैलेंस शीट, दूसरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, नोट्स टू अकाउंट जिसको बोलते हैं। तो ये 5 आइटम मिल करके अपना बनता है क्या भैया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गाइस क्लियर है क्या? क्लियर गया? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड समरी रिपोर्ट। ठीक है, ओके, ये वही मतलब उसका कुछ ऐसे आता नहीं है, जस्ट समझाने के लिए, जस्ट समझने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 आइटम आते हैं। ठीक है, और ऐसे अगर लिखना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड द समरी रिपोर्ट्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। खत्म काम, ये समरी रिपोर्ट ऑफ द अकाउंट्स। खत्म काम। ये कोई भी एक डेफिनेशन आप जोड़ सकते हो, कोई भी डेफिनेशन आप मिला करके। आज तो ये वाला बात क्लियर है ना आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो भैया, हम जो पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट वो अलग है। आप आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये चैप्टर कंपनी के हिसाब से, कंपनी कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से इनके 5 आइटम, इनके 5 बनते हैं। और इनका फॉर्मेट भी एकदम अलग है, इसका फॉर्मेट भी अलग है इनका। इनका ना, इनका आशु ऐसा नहीं बनता, ऐसा बनता है इनका बैलेंस शीट। आपने जो पढ़ा है ना वैसे नहीं बनता, ऐसा बनता है। ऐसा बनता है इनका बैलेंस शीट, ठीक है था? ठीक है नीले भाई, ये ऐसे बनता है बैलेंस शीट। आज क्लियर? ये ऐसे बनता है इनका इनकम स्टेटमेंट। इनका इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है? इनकम इनकम स्टेटमेंट बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग है। इनका अंदाज दुनिया से एकदम निराला है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का तो अलग से चैप्टर था। इनकम स्टेटमेंट भैया कैसे बनता है? अच्छा हल्का फुल्का दिखा रहा हूँ, पूरा डेप्थ नहीं दिखा रहा हूँ, हल्का फुल्का दिखा रहा हूँ। देखो इनकम स्टेटमेंट भैया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑर्डर इनकम, इनकम दिखा ले। ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये कहीं तो देखे लग रहा है, हाँ वही तो है भाई, ये देखो। ठीक है, ये हो गया भाई इनका इनकम स्टेटमेंट।
और जो उससे पहले दिखाया था भैया ये सब है। ये कंपनी वालों का ऐसा फॉर्मेट है, कंपनी वालों का फॉर्मेट है, ठीक है, डन, ओके। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम किसकी Yes, sir. बेसिस पे बनाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं, ओके। तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कौन बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन कौन बनता है? फाइनेंशियल पोजीशन कौन बनाता है आंसू? पता। भाई डिले मैंने। आते हैं लाइक थोड़ा लाइक कि किसी का वेट करो फिर रिप्लाई करेगा, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। बोलो 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 बोलो, कौन बात है? भैया देखिए, हम लोग Yes, ना sir. ये बना, बीच में देखिए ये तो है इनकम स्टेटमेंट, खाली मैं लिख दे रहा unstable position balance. हूँ। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा, भैया ये बता रहा है हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्या बताता है ये? भैया ये बताता है हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सर भैया ये बैलेंस है शीट से हमारा आता है ना फाइनेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हाँ, हाँ भाई, ये फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो पार्ट हो गया फिलहाल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भैया बता रहा है हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन होता है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन। डर है क्या? मेरा ये पढ़ा हुआ है आपका, पढ़ा हुआ है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इनकम स्टेटमेंट, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो जानते हैं हम। कितना प्रॉफिट हुआ, मेरा क्लियर है? आंसू क्लियर है क्या? मेरे भाई क्लियर है क्या ये वाला पार्ट? डन तो। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इनकम स्टेटमेंट क्या बताता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बैलेंस शीट क्या बताता है? अपना फाइनेंशियल पोजीशन। तो गाइस देखो ना, अभी जो सवाल आपके साथ आ रहा है दोस्तों, ये सवाल है ना, क्या व्हाट फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी एसर्टेन बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, डन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, a customary field in the uh, है 4 नंबर। तो ये जो टॉपिक पे कराया नहीं डिस्कस, मैं करता हूँ उस पर, ठीक है। कॉन्सेप्ट होगा सर इसका? हाँ वही कंसेप्ट कन्वेंशन वाला बात है भाई, ठीक है। वो रटवाना पड़ रहा है, कन्वेंशन इसका है, कन्वेंशन कस्टमरी प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स कन्वेंशन। एंटिसिपेट जो हो गया आपका कन्वर्जेटिज्म। ये मैं पढ़ाया नहीं, अकाउंटिंग का कन्वेंशन पढ़ाया नहीं मैं, खाली हल्का फुल्का देखूंगा। ये इसका भी एमसीक्यू आ रहा है तो भाई जरूरी दे रहा हूँ, एक आध क्लास इसका लगाना पड़ेगा मेरे को। अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन का है वो, और सेकंड चैप्टर को लिंक है क्या? अच्छा देखते हैं। वेरी ऑप्टिक एसेट इज सोन इन द प्रोसेस आफ्टर यूज सोलर यूज नॉलेज। एक मिनट, एक 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 आ रहा है आपका हिस्ट्रिकल कॉस्ट का क्या है और ये कॉस्ट क्या है? ये सेकंड चैप्टर पे कैसे आ रहा है भाई ये सब? ये तो बहुत चैप्टर का आइटम है। एज पर कंपनी एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस में होना चाहिए? आंसू एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जो जो मैं टॉपिक अभी स्किप किया ना, मतलब थोड़ा मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। जिसको मैं रेड मार्क, इसको ब्लू मार्क कर रहा हूँ, ये देखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ये टॉपिक से सवाल आ रहा है, पीवाईक्यू में भी लिंक है कि नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये आपको फर्स्ट चैप्टर में दिखेगा। अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन, फर्स्ट चैप्टर का ये। इसमें मेरे ख्याल से नहीं है ये सब टॉपिक यार। दो चैप्टर मिला करके आशु, दो चैप्टर मिला के, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 मिला करके ये चैप्टर लाइक रेडी हुआ है। ये यूनिट 3, ठीक है। और यूनिट 1 में वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो दो क्लास में अभी खत्म हो जाएगा, उसका छाप मत देना। इसमें कंसेप्ट कन्वेंशन के बारे में जिक्र किया है क्या? नहीं किया। करंट करेंट जिक्र किया है? कंसेप्ट कन्वेंशन के बारे में जिक्र किया नहीं है। देख लेते हैं एक बार। अच्छा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट किसके हिसाब से हुआ? शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 के हिसाब से हुआ। शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के हिसाब से, तो बैलेंस शीट का भैया फॉर्मेट किसके हिसाब से होगा? शेड्यूल 3 के हिसाब से होगा। शेड्यूल 3। खत्म काम कर आंसू। वी अभी द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंपनीज दैट स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंस। कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है भैया? ये तो है, ये तो है, ये तो है, ये मेरे ख्याल से ये नहीं है। 8 का ए, 8 का ए, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, बगल में ना सोल्यूशन भी इसका खोल लेता हूँ, ताकि साथ ही साथ वो इतना हम लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसू एमसीक्यू इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हाँ, थोड़ा बहुत इसमें भाई, पता है लिमिटेड है एमसीक्यू, बहुत लिमिटेड है, तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू कर लेना अच्छा रहेगा मान ली। लेट्स गो अहेड गाइस, ओके। इन द बैलेंस शीट द आइटम विच इज नॉट द पार्ट ऑफ शेयरहोल्डर फंड, कौन सा आइटम शेयरहोल्डर फंड, देखो ये तो है, ये है, ये है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें से कौन सा आइटम बैलेंस शीट में शेयरहोल्डर फंड का पार्ट नहीं है? अब आंसू पूछे कि भैया शेयरहोल्डर फंड क्या होता है? आंसू नहीं, आप भी पूछोगे नहीं रहे।
है ना। आज तो आप क्या पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ाई करते क्या अभी आप, लाइक आप जी देखो, सर। ये भी पार्ट है भैया, शेयर कैपिटल भी पार्ट है, रिजर्व सरप्लस भी पार्ट है, मनी रिसिप्ट अगेंस्ट द शेयर वारंट भी पार्ट है शेयर होल्डर फंड का। तो मतलब ये Great. और देख के ही मालूम चल रहा है भैया, ये वाला जो है ना, ये आइटम पार्ट है ही नहीं, न्यूमरेटर पार्ट है ही नहीं इसका, गलती से यहाँ पे आ गया है। इसको आप हटा दो फटाफट, इसको आप फटाफट हटा दो भाई। ग्रीन कलर चल देगा क्या, ग्रीन ग्रीन, चलो ठीक है। इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस मैन्युफैक्चरिंग, इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस से सोन इन द, किसमें दिखाते हैं, अरे भाई निरय, खतरनाक है ये थोड़ा सा। फाइनेंस में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, पक्का ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में दिखाना चाहिए, पक्का इसको कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में, लाइक आप पूरा, मेरे को लग रहा है ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, आराम से हो जा रहा है ना। आशु, कैश फ्लो हाँ स्टेटमेंट क्या सर। दिखाता है guys? कैश फ्लो, ठीक है। एक मिनट, ये फंड्स के बारे में दिखा रहा है, ये कैश के बारे में दिखा रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या दिखाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या दिखाता है, कैश के बारे सर में। ये प्रॉफिट लॉस का तो अदर अदर एक्सपेंसेस दिखा रहा है आंसर। किसका बात करो। हाँ 10th का अदर एक्सपेंसेस। ओके, तो मैं आई एम रॉन्ग गाइस, आई एम रॉन्ग, ओके ठीक है, तो चलो ये भी इम्पोर्टेंट है। IMP, मैं समझ गया, मैं समझ गया कैसे इसको पढ़ाना है, ठीक है। मतलब कभी उससे क्वेश्चन नहीं आता डायरेक्टली, मैं काम करता हूँ वो भी ओपन कर लेता हूँ पीडीएफ पेपर, ठीक है। मतलब इसमें भी हम लोग को थोड़ा बैलेंस शीट का क्या क्या आइटम है देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो नहीं, एक्चुअली इसमें है भाई, यस। उसमें मतलब अरे अंदर का नहीं पूछता है, अंदर का थोड़ी मतलब यार उतना नहीं पूछता है कि ये फॉर्मूला बनाओ फॉर्मूला बनाओ, हल्का फुल्का, चलो ठीक है। मैं भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्या इधर सामने खुला है, ओके। ओके, देखना पड़ेगा थोड़ा, मतलब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का आइटम भी थोड़ा देखना पड़ेगा। अरे नहीं, वापस से सेम चैप्टर खोलिए क्या, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है भाई, अच्छा ठीक है। इनकम का मतलब क्या होता है, खर्चे का मतलब क्या होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आएंगे आएंगे, चलो भाई आएंगे आपके पास, हम आएंगे, थोड़ा आप इंतजार कीजिए हमारा। लेट्स गो। मतलब ये मैंने, ये रॉन्ग हो गया, इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस मैन्युफैक्चरिंग। आज तो देखना इधर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी किस कैटेगरी में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस किस कैटेगरी में जाएगा, वापस हम इस पे आएंगे, वापस हम इस पे आएंगे, डिटेल में देखेंगे। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या दिखाता है, सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ कैश। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन, बताएंगे रिकॉर्डेड फैक्ट, एस्टिमेटेड फैक्ट, एंटिसिपेटेड, पहले बताना, आप कोई घटना हो रहा है, मैं ट्रांजेक्शन कहूँ, रिकॉर्ड। हाँ, मैं बोलूँ। हाँ बोलिए। रिकॉर्डिंग फैक्ट, कैसे। वो समझा तो बोलूँ। हाँ ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा हूँ मैं। देखिए, मेरे एस्टिमेटेड पता है क्या होता है भाई, जैसे आप बजट बनाते हो, बजट बजट बजट, तो बजट अपना एस्टिमेटेड रहता है, एक्यूरेट नहीं रहता भाई। एस्टिमेटेड, जैसे पिकनिक जाना है, या कुछ कोई बड़ा काम, पिकनिक नहीं, कोई बड़ा काम बिजनेस का करना है, कोई प्रोजेक्टेड कोई काम ऐसा जो पैसा खर्चा करना है, एस्टिमेटेड हो गया। एंटिसिपेटेड, बजटेड, ये एक ही टाइप का है। हम लोग जो जनरल रिकॉर्ड करते हैं ना भाई, मेरा पिछला घटना, पास्ट घटना को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर हम उसका लेजर बना रहे हैं, फिर उसका टाइल बना रहे हैं, मतलब ये रिकॉर्डेड फैक्ट, रिकॉर्डेड फैक्ट। डन है, ठीक है आशु, डन है। नीरज, इसमें कुछ ज्यादा चाहिए, ज्यादा डिस्कशन चाहिए क्या 12 नंबर पे। डन है तो आशु, रिकॉर्डेड फैक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनता है, रिकॉर्डेड फैक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड समरी ऑफ व्हाट, एसेट लायबिलिटी, क्या फाइनेंशियल फाइनेंशियल अकाउंट किसका समरी प्रोवाइड करता है, अकाउंट्स का, एसेट्स का, लायबिलिटी का, Accounts. अकाउंट्स का, ओवरऑल अकाउंट्स। गजब दिया भाई, गजब गजब गजब। रिटेन Accounts. अर्निंग, रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट, एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट। नहीं। जैसे ना, जो भी प्रॉफिट होता है भाई, जो भी प्रॉफिट होता है, उसमें से कुछ पैसा वो डिविडेंड में डाल देते हैं, कुछ पैसा कंपनी अपने पास रख, डिविडेंड मतलब वो शेयरहोल्डर को दे देता है, और कुछ पैसा वो अपने पास रख लेते हैं। रिटेन अर्निंग में, रिटेन अर्निंग का मतलब हो गया रिटेन मतलब है बचाना बचाना, कुछ पैसा जो बच गया, रिटेन अर्निंग। बहुत तगड़ा चीज है भाई, जिसपे मैं भी गलती कर देता, रिटेन अर्निंग, सरप्लस, रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। आप ना नेट प्रॉफिट जो आपका कंपनी का आ रहा है ना भाई, आप उसको कहीं ना कहीं जगह ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब उसको आप अप्रोप्रिएट कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो रिटर्न अर्निंग को कहा गया अप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट, मेरे को भी देखना पड़ रहा है उधर, सोल्यूशन में देखना पड़ रहा है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का एस्टिमेट नहीं है भी। रिटर्न अर्निंग मतलब जो प्रॉफिट बच गया ना, ठीक है,
जो प्रॉफिट आपका बच गया ना वो है रिटर्न अर्निंग। भैया ये तो होगा नहीं, डेफिनेटली नहीं होगा। तो भैया ऑफ कोर्स इसका क्या होगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट को हम लोग अलोकेट कर रहे हैं। ठीक है। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट किसको बुलाते हैं, इनकम स्टेटमेंट को या पीएल को बुलाते हैं, और किसको बुलाते हैं, पीएल को बुलाते हैं और किसको बुलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज टू बी डिटरमाइंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अच्छा वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्या निकलता है, ये टॉपिक ना मैंने नहीं पढ़ा है भाई फाइनल अकाउंट में, क्योंकि इसका क्वेश्चन ना के बराबर आता है ना। नो, ये चैप्टर लेकिन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। पहले बनता है भाई, पता नहीं क्या होता है, बता रहा हूँ आपको। पहले बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, पहले बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग के बाद बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर ट्रेडिंग के बाद बनता है पीएल अकाउंट। थोड़ा ऐसा फॉर्मेट है, मैन्युफैक्चरिंग से हम निकालते हैं COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम बढ़ाते हैं जिससे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसके बेसिस पे किया गया, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, वॉल्यूम और growth। 17 नंबर टॉपिक, ये टॉपिक का थोड़ा सा है यहाँ पे। Okay, ये टॉपिक कहाँ पे है? अरे हाँ नीला, ये देखिए नीला नीला, ये रहा, नीला, ये रहा जो एमसीक्यू में आ रहा है ना, ये देखिए। हम्म, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिखेगा। आता, अकाउंटिंग कन्वेंशन, ठीक है, पोस्टुलेट्स, ठीक है, ये सब। तो मतलब खाली वो एमसीक्यू का पार्ट बन रहा है। अगर आप देखोगे ना उधर, उधर मेरे ख्याल से ना के बराबर दिखेगा, 2 या 3 मार्क में हल्का फुल्का दिखेगा। ठीक है। मतलब एमसीक्यू वाला का, एमसीक्यू का पार्ट है भाई, थोड़ा बहुत दिया है, अकाउंटेंट फैक्ट क्या होता है, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है, पोस्टर्स क्या होता है, पर्सनल जजमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, थोड़ा बहुत ही देख लेंगे यार, थोड़ा बहुत ही देख लेंगे, हल्का फुल्का, ऊपर से अंदर, उतना अंदर नहीं जाना है। ठीक है, उतना अंदर हमको नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से। ओके, तो डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसके बेसिस से बांटा गया है, वर्किंग कैपिटल के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से। 17 नंबर का दिया है सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से, डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल ऑफ सेल्स वॉल्यूम। अच्छा, बिल्कुल, ये कहीं का तो पार्ट है, ये कहीं का एक लाइन है, कहीं का ये टेक्स्ट है लिखा हुआ, जो कल्याणी किस पे लिखा है कहीं ना कहीं, मैं बताऊंगा, ये रुक जाओ। कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको क्या बुलाते हैं, नहीं ले चलो ये आप कल पढ़े बताना मेरे को। कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा विथ डिफरेंट फाइनेंशियल डेटा, सेल्स हो गया, सीओजीएस हो गया, उसको कंपेरिजन करने को क्या बुलाते हैं, कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल डेटा। मतलब हो गया ना भाई, कोई भी एक एसेट का आइटम, कोई भी एक लाइबिलिटी का आइटम, कोई भी एक कैपिटल का आइटम, कोई भी एक इनकम या कोई भी खर्चा को अगर आप एनालिसिस कर रहे हो, उसको बुलाते हैं भाई 18 नंबर का हो गया स्टैटिक एनालिसिस। ओके ओके, आई एम रॉन्ग, स्टैटिक एनालिसिस, स्टैटिक कंपैरिजन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस। ओके, कंपैरिजन ऑफ डेटा, ठीक है, ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल डेटा इज टर्म्ड एज स्टैटिक एनालिसिस। ओके, इंटरफॉर्म कंपैरिजन को क्या बुलाते हैं, इंटरफॉर्म कंपैरिजन को। हम्म, कितना एमसीक्यू है यार। Normally, financial statement is prepared at the end of 1 year. ठीक है, 1 year। ठीक है, नीरज, बोरिंग नहीं लग रहा है तो बैलेंस शीट को क्या बुलाते हैं भाई, पोजीशन स्टेटमेंट। हल्का हल्का मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूँ, हल्का हल्का क्लियर करता जा रहा हूँ। ठीक है। वन ऑफ द टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एक टेक्निक का नाम बताइए, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। अलग अलग जो टूल्स हम लोग यूज करते हैं ना भाई, इसको हम लोग बोलते हैं अलग अलग, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलग अलग टूल्स हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलग अलग टूल है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ये अलग अलग टूल्स है। तो इनमें से कौन सा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टूल है, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। ठीक है। ओके, वन ऑफ द टेक्निक विच इज नॉट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच इज नॉट अ
विच इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पार्ट नहीं है। ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। डी नंबर नहीं है, 27 का डी। 27 और 28 का क्वेश्चन एक बार देख लो भाई, प्लीज वापस से देख लो। आंसू देखना, 27 और 28 वापस से, 27, 28। 27 का पोजीशन स्टेटमेंट और 28 का कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है तो सही सर। हो यस गया। सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द टर्म्स ऑफ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस में दिखाता है? रेशियो में रहता है, एब्सोल्यूट फिगर में रहता है? रेशियो में नहीं रहता है फाइनेंशियल परसेंटेज। स्टेटमेंट। एब्सोल्यूट फिगर। अरे नहीं, आप वो नहीं देख रहे हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हाँ। अंदर जो रहता है, ये एनालिसिस नहीं है भाई, एनालिसिस नहीं लिखा है, आप एनालिसिस समझ के लिख दिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो फिगर रहता है, मतलब भाई इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के अंदर जो फिगर रहता है वो कैसे रहता है? एब्सोल्यूट फिगर रहता है, एग्जैक्ट फिगर। ठीक है। रेशियो में नहीं रहता है, परसेंटेज नहीं रहता है, वो तो एनालिसिस के अंदर आएगा। एनालिसिस के अंदर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, द आइटम विच इज नॉट कंसिडर टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पार्ट नहीं है? कौन सा फाइनेंशियल सिक्योरिटी एनालिसिस नहीं है? ये अलग है। सिक्योरिटी एनालिसिस। वो नहीं है, ये अलग अलग पूरा मतलब अलग टॉपिक है। ठीक है। द एनालिसिस इन विच हैव अ डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जिसके पास डायरेक्ट एक्सेस होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड का। क्वेश्चन नंबर 25। इंटरनल एनालिसिस, ओ हाँ। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया भाई। गलती करवाएंगे। कल का याद है आपको? कल जो दो टॉपिक अपन देख रहे थे। आशु, आप रिकॉर्डिंग यस देखे सर। हो ना पक्का? वेंडर। आशु, हाँ आशु, शायद पक्का? देखी हूँ। अच्छा, उसमें हम लोग दो चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस, द पर्सन हु हैव एक्सेस टू द। एक्सटर्नल वाले के पास डू नॉट हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और इंटरनल, और इंटरनल वालों को भैया हैव एक्सेस टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो इंटरनल वालों के पास एक्सेस होता है, एक्सटर्नल वालों के पास नहीं होता है। अब सवाल क्या पूछे? किनके पास अकाउंट्स का एक्सेस नहीं होता है? किनके पास अकाउंट्स का एक्सेस नहीं होता है? खतरनाक। एक्सटर्नल वालों के पास। आपको थोड़ा देर के लिए देखो पढ़ा हो तो आप कर ले रहे हो, थोड़ा देर के लिए आप कर ले रहे हो, बट अगर जिनका नहीं किया हुआ है तो भाई वो किसी में भी टिकी टिकी मार देगा, किसी में भी टिकी टिकी मार देगा। ठीक है। सॉरी, विच, अरे मैं गलत पढ़ गया यार। विच हैव एक्सेस, जिनके पास एक्सेस होता है, सॉरी, जिनके पास एक्सेस होता है अकाउंट्स का। कौन है भैया? इंटरनल वाले। इनके पास अकाउंट्स का एक्सेस होता है, एक्सटर्नल वाले के पास नहीं होता है। ओके। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा फॉर नंबर ऑफ ईयर अलोंग विद द अपवर्ड एंड नॉर्मल डायरेक्शन इज कॉल्ड एज। चलो नहीं रही, आपका टॉपिक है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड डेफिनेशन भी यही एनालिसिस। है। डेफिनेशन भी यही है। यस ठीक है। सर। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा along with its upward and downward direction percentage is known as ट्रेंड एनालिसिस। ये टॉपिक आपका आशु डन है क्या? ट्रेंड एनालिसिस की पेंडिंग है? नहीं सर, ये डन है, बस वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसका सम्स करेंगे हम लोग। मैं और डिसाइड डिसाइड किया था, मैंने डिसाइड किया कि सम्स करेंगे डेली। सर थियोरी पेपर तो हो जा रहा है मगर प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत हो रही। मैं थ्योरी मतलब डेली डेली हम लोग एक थ्योरी एक सम्स दे, एक थ्योरी एक सम्स करेंगे। वैसा करेंगे, टेंशन मत लेना। अभी डेली हम लोग एफएमए का एक सम्स, डेली कल से सम्स एक उठाएंगे भाई। पहले एक सम्स उठाएंगे, एक थ्योरी एक सम्स, एक थ्योरी एक सम्स। सर ठीक तो है। मैं क्वेश्चन कर रखा हूँ, सॉल्व सॉल्व नहीं किया हूँ, सॉल्व के। सर वो हो गया है, मैं बस भेज दूंगा आपको। आप भेज दीजिएगा। तो हम लोग का क्या रहेगा? एक सम्स रहेगा डेली। मैं वैसे ही कर रहा हूँ एक सम्स। जैसे अभी अभी क्या रहेगा मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे मेरा भी थोड़ा सा, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो मैं शाम को ले रहा हूँ इवनिंग में अकाउंट्स का क्लास, अकाउंट्स और मैथ ले रहा हूँ। ठीक है। रात को एफएम में ले रहा हूँ, सुबह ले रहा हूँ कॉस्टिंग का। अब देखो बीएसएम ना, मेरे को रात को अब इसी बीच में टाइम निकाल के मेरे को बीएसएम रिकॉर्ड करना है। क्या फंसा हूँ देख रहे हो? गजब टाइप का कुछ नहीं है ना भाई, टीम में कोई बंदा जो हैंडल कर ले, कम से कम दो दो लोड का हैंडल कर ले। तो अभी आप लोगों को पता है मैं और सुंदर नोट्स एफएमए का बना सकता हूँ, और सुंदर नोट कॉस्टिंग का बना सकता हूँ। तो टाइम चाहिए, वो मेरे को नहीं मिल रहा है। संडे को कितना ही बना लूंगा यार, संडे को मतलब मैं इतना कलरफुल सुंदर सुंदर नोट्स बना सकता हूँ ना अंदर, मैं क्या बोलूँ, बस मेरे टाइम का इतना ही हो जा रहा है। वरना ये सब थ्योरी का मैं डायरेक्ट क्लास में आके पढ़ा रहा हूँ, आप चेक इन करोगे, हल्का फुल्का देख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मतलब नोटिस आप किए होगे बहुत बार क्लास में। इजन यही है मल्टीपल लोड। अब मैं मना नहीं कर सकता ना कि ये पेपर खुद से पढ़ लो, ये पेपर खुद से पढ़ लो।
रिस्की हो जाएगा। एक पेपर अच्छा जा रहा है, एक पेपर खराब जा रहा है। चलो देखो भाई, मेरा स्टेटमेंट विच सो परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल आइटम इन, आराम से बोला हाँ। सो परसेंटेज इंडिविजुअल आइटम कौन सा हो सकता है ये? कॉमन साइज कंपेरेटिव, अच्छा कल मैं बोला था ना आपको, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज प्रॉफिट लॉस, चारों का हमारे पास ना एक डेफिनेशन जैसा कुछ होना चाहिए। इन चारों का डेफिनेशन जैसा कुछ हमारे पास होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, Yes, sir. टॉपिक एंड करने से पहले इन चारों का मैं समरी टाइप का है, अपने पास है कहीं, तो मैं वो करवा देता हूँ आपको, ठीक है? तो ये एक अच्छा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस होता है, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल, सुनिए प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट है, परसेंटेज दिखा रहा है, मतलब वो क्या, कंपेरेटिव कंपेरेटिव कंपेरेटिव, कॉमन साइज परसेंटेज वाला हो गया भाई। कॉमन साइज परसेंटेज वाले फॉर्म में हो गया, याद करिए। कॉमन साइज आपको याद है ना, कॉमन साइज, कॉमन साइज पता नहीं क्या है, परसेंटेज फॉर्म में। Yes, sir. कॉमन साइज क्या हो गया, परसेंटेज फॉर्म में हो गया। आंसू लिंक कर पा रहे हो क्या, कॉमन साइज हो गया परसेंटेज फॉर्म में। ये हो गया कंपैरिजन, कंपैरिजन चेंजेस, कंपैरिजन कर रहे हो आप। तो भैया कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। थोड़ा देर के लिए डिले, आपको भी पता नहीं आप कैसे, थोड़ा देर के लिए लगा होगा, थोड़ा देर के लिए लगा हुआ टफ है, सच्ची बोलना, मजाक नहीं करना। क्या चीज नाम सर? से थोड़ा देर के लिए लगा, बड़ा कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था क्या थोड़ा देर के लिए, ऐसे पूछ रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ वो बोल रहा हूँ, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, कंफ्यूजन क्रिएट, सॉरी मैं गलत वर्ड बोल दिया, कंफ्यूजन आपको थोड़ा देर के लिए लगा होगा कि ये क्या है। ध्यान देना, कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, कॉम्परेटिव के अंदर कंपैरिजन करते हैं हम लोग, कंपैरिजन कर रहे हैं, कॉम्परेटिव के अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं, चेंजेस परसेंटेज, चेंजेस का एब्सोल्यूट फिगर परसेंटेज, चेंजेस का फिगर और परसेंटेज, ठीक है? कॉमन साइज में ना हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, वही याद करना, परसेंटेज फॉर्म में पूरा बैलेंस शीट बन रहा है, परसेंटेज फॉर्म में इनकम स्टेटमेंट बन रहा है। डन, ओके आगे आते हैं। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट प्रेजेंट चेंजेस ऑफ फाइनेंशियल डेटा इन द टर्म्स ऑफ, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट के अंदर जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, एब्सोल्यूट फिगर में होता है। अभी नीला, ये आपके ऊपर है, चलो नीला, नीला का देखते हैं आंसर क्या आता है। आंसू ये पढ़ा हुआ है क्या आपका, ये वाला 40 नंबर, मतलब ये चारों टॉपिक आपका देखा हुआ है क्या, वीडियो था क्या अच्छे से आपके पास? नहीं था। मेरे को एक बार कोई बात नहीं, छोड़ो ये बताओ, नीला आप बताओ ये क्या है, नीला ये बताओ ये वाला, जल्दी से। आंसू का प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा मेरे को यार। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट क्या दिखाता है? कोई बात नहीं ले भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जितनी बार आप कंफ्यूज होंगे, हम उतनी बार हम यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। बताना मेरे भाई, जब आप बनाते हो तो आप क्या दिखाते हो? ऑब्सोल्यूट फिगर भी दिखाते हो, परसेंटेज भी दिखाते हो। तो ऑब्सोल्यूट एंड परसेंटेज कॉम्परेटिव स्टेटमेंट के अंदर भैया हम ऑब्सोल्यूट फिगर और परसेंटेज फिगर दोनों शो करते हैं। डन है क्या नीला? डन है क्या? हेलो हेलो, अच्छा ऑडियो माइक वाइक का दिक्कत है क्या नीला? हेलो 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 Yes, sir. हेलो। Yes, sir. आप बोल नहीं रहे थे क्या, मतलब क्या लेट हो गया? नहीं नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया था, मेरा म्यूट था। अच्छा सोच रहे, अब ध्यान नहीं दिया। अभी अभी समझ में आया क्या भाई, कॉम्परेटिव का मतलब क्या होता है भाई? कॉम्परेटिव का मतलब हो गया अपना वो दो स्टेटमेंट हो गया भाई। ठीक है, चलो भाई एमसीक्यू वाला में आई थिंक इंटर फॉर्म कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? इंटर फॉर्म कंपैरिजन किसमें करते हैं हम लोग? one industry with some other industry for many year, one industry with some other industry for many year, अच्छा एक इंडस्ट्री को दूसरी इंडस्ट्री के साथ हम कंपेयर करते हैं। पर एक चीज बताओ, जैसे ना दो पावर प्लांट है, दो पावर प्लांट कंपनी है, तो दोनों का हम कंपेरिजन कर रहे हैं परफॉर्मेंस को, वैसे टाइप से। ये बहुत भाई, ये बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसका डेटा मिलता कैसे होगा वो सोचो ना, कैसे मिलता होगा? तो एक इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करना, मेरे ख्याल से एमसीक्यू में इतना ही है वर्कबुक का। ठीक है, थोड़ा बहुत हमको एमसीक्यू करना चाहिए, पता है इससे करना चाहिए, इस वाले से करना चाहिए, लास्ट वाला पार्ट जरा देख लेते हैं क्या है लास्ट में। भाई साहब जल्दी आ जाओ। हम्म, कितना है? अरे यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन द मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अरे यार जो स्टूडेंट है ना वो, उसके पास था नहीं अपने का बुक, मस्त ठीक है, ठीक है, कर दिया। टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस चलो दिया है, डायनामिक एनालिसिस, ठीक है। हम्म, थोड़ा मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, सुनो। व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? नहीं ये रहा भाई, ये यही सवाल रिपीट होके बार बार आता है, ठीक है? Yes, sir. यही सवाल रिपीट होके आता है, तो अभी आपके पास देखो वर्कबुक होगा, ठीक है? पता मैं भी थोड़ा देर के लिए लगा था कि यार
करना क्या है, करना क्या है ना आशु? क्या थ्योरी पढ़ो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। व्हाट इज, पहला देखो व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हम लोग ये कल पढ़े थे क्या? कल हम लोग ये किए थे ना, कहाँ तक हो गया था हमारा? कुछ तो हो गया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? चलो इसको देखो पहला भाई, इसको कैसे करना। नीले पेंसिल है क्या आपके पास? अभी सामने पेंसिल वगैरह है क्या अभी? यस सर हाँ। कैसे करें, मार्किंग करना है क्या कुछ? रुको, हाँ एक बार रीड करना, आशु रीड करना इसको, आशु रीड करना। इसको एक सर मिनट। अकाउंट्स अकाउंट का डेफिनेशन से करेंगे तो तब आसान से हो जाएगा। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन। हाँ नहीं नहीं हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 कंटिन्यू ये अकाउंट के इससे देख के करेंगे बोले थे। ओके तो मैं नहीं समझा, आप कौन सा बोल रहे हैं? अच्छा ये वाला बोल रहे 11 हैं, ये 12 वाला। 13 14। 13 14 15 आप बोल रहे हैं क्या? नहीं सर इसको इसका बोल, वर्कबुक का। अच्छा वर्कबुक का 13 14 बोल रहे थे, अच्छा अच्छा भाई मैं आता हूँ आता हूँ। अच्छा ये हम लोग कल किए थे है ना। अच्छा व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? 11 12 13 14 सर इसके अकाउंट्स का जो डेफिनेशन है उससे ही कर लेंगे बोले थे आप। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, हाँ 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 इलाम सॉरी, हाँ हाँ ये जो है ना आशु आशु, ये यहाँ से मत करना, ये यहाँ से मत करना, ये सब जो है ना, जैसे ये जो आइटम है, इसको आप वहां से करना। नहीं 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 नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यहीं से पढ़ना है, यहीं यस से सर। पढ़ना है भाई, यहीं से पढ़ना है। वो नहीं, कंटीजेंट एसेट कंटीजेंट लायबिलिटी ये सब तो भाई वहीं से करना है। जो भी एसेट बैलेंस शीट का जो आइटम है ना, उसका वहीं से करना है। ओके चलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बाद फटाफट देख लेना, बस 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद खाली रीड करना है इसको एक बार, रीड करना बता रहा हूँ। मुझे ना एक बार, और ये एमसीक्यू ना ऐप में डाल पाऊंगा क्या मैं? अगर मैं डाल देता ना, एक छोटा मोटा टेस्ट हो जाता है यार। चलो फटाफट देखते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन, सुनिएगा मेरी बात। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ गए ना, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, या उसका अलग अलग कंपोनेंट को, उसके अलग अलग कंपोनेंट को इवैल्यूएट करना, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, उसको चेंज करना। तो भैया मतलब उसको चेक करना। तो इवैल्यूएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको हम बुलाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, आप लाइक आधा आधा करो, नहीं जितना ये इजी लग रहा है ना आपको पढ़ के, उतना भारी भरकम हो जाता है एग्जाम के टाइम में। कीवर्ड आप याद करो, पहले फोकस करना भाई चीजें। ठीक है, तभी मैं करा रहा हूँ, तो मैं पूरा रहने दो नीले भाई से रहने तो। आंसू प्लीज ध्यान देना, हाँ हल्का फुल्का। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ, हम रिलेशनशिप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने भी कंपोनेंट है ना भाई, उनके बीच में हम इवैल्यूएट करें रिलेशनशिप को, इवैल्यूएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि ताकि हम बेटर समझ सके और अंडरस्टैंड कर सके पोजीशन को और परफॉर्मेंस को, ताकि हम कंपनी के जो परफॉर्मेंस है और उसकी जो पोजीशन है उसको बढ़िया से समझ सके। ठीक है, तो अभी आप बताना आप क्या कर रहे हो? हम क्या कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर? आप क्या कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, FSA, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर आप क्या कर रहे हो? अरे हाँ नीरज, मैं एक कमाल की चीज आपको दिखाने वाला था, छोड़ो अभी तो मैं नहीं दिखाऊंगा। मेरे पास एक खतरनाक चीज है, कभी कौन आपको से फुर्सत कौन में मिले से? ना, फुर्सत में मतलब जब पूरा खत्म हो जाए ना, तो मैं आपको ये PDF भेज दूंगा। अभी नहीं भेजूंगा, अभी आपको भेजूंगा तो आप बाकी, आप पूरा दिन भर इसी को पढ़ते रहोगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतना अच्छा चीज है ना भाई, पढ़ोगे तो दिल खुश हो जाएगा, मतलब मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा आपको।
खाली मैं सैंपल दिखा दे रहा हूँ, मतलब वो आप जब खत्म हो जाए ना पूरा एग्जाम वगैरह, बोर्ड एग्जाम, आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है ना, फाइनेंस वगैरह में, मतलब FMA यस सब्जेक्ट से मुझे लग रहा है, सर। तो फाइनेंस वगैरह में बहुत ज्यादा यस इंटरेस्ट। सर। और नीरज एक चीज बोलूँ आपको नीरज, अगर आप गलती से सोचोगे कि मेरे को CA वगैरह करना है, CMA वगैरह करना है, आपके अंदर पोटेंशियल है भाई, कर सकते हो। आप ये मत सोचना कि मेरा स्पोर्ट्स इसके आड़े आएगा, उसके अंदर एक ऑप्शन है कि आप आधा आधा पेपर आप दे सकते हो। जैसे फाउंडेशन में 4 पेपर है, ठीक है, इंटर में जस्ट खाली बता रहा हूँ नीला, स्किप मत करना, 6 पेपर है, तो 3 3 करके आप दे सकते हो। और ये डिग्री ऐसा ना भाई, करके साइड में फेंक दो, करके नहीं फेंक दो, सर, मेरा वही करने का प्लान है। मतलब उसको ड्रॉप मत करना भाई। जैसे होता है ना दिमाग में, ड्रॉप करने का था ना कि नहीं यार इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत करना पड़ता है, उतना नहीं करना पड़ता जितना आप सोच रहे हो। आपके पास खाली कोचिंग ढंग का होना चाहिए, और इंडिया के बेस्ट टीचर आप अपने घर से ला सकते हो। पहले तो नहीं था, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर से तैयारी करने, खत्म काम। क्योंकि ना बता रहा हूँ भाई, उससे बेस्ट ना, मतलब एक लेवल होता है, लेवल स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड, उसके नीचे मत सोचना भाई, बिल्कुल भी नीचे मत जाना कि मैं +2 करूंगा, BCom करूंगा, वो रद्दी हो जाता है भाई, फिर आगे ना ये MBA कर लूंगा, तो ये पूरा बकवास कर देता है भाई, कुछ सिखा कुछ नहीं होता है, टाइम पास होता है। उससे बढ़िया मैं घर में सीख लूंगा यार, टाइम वेस्ट, पूरा दिमाग का दही हो जाता है। ये अगर आप करोगे ना, तो बहुत सारा लर्निंग आपको मिलेगा, बहुत सारा सीख चीज मिलेगा, क्योंकि वहां पे भाई एक्सपर्ट लोग पढ़ाते हैं, यहाँ वही लोग पढ़ा रहे हैं। आप सोचो ना, जो CA पढ़ा रहा है ना, वो बंदा खुद उसका घर का बिजनेस संभाल रहा है, करोड़ों रुपए का, मतलब सोच के देखो, ऐसे ऐसे लोग पढ़ाने आते हैं जो खुद इंडस्ट्री में 4 5 साल 10 साल काम करके आए हैं, खास करके। ठीक है चलो, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, मैं आज एक चीज आपके अंदर देखा ना, मजा आ गया भाई, वो पहले भी देखा था, पर आज बहुत, आप एक NPO का जो सम सा बनाए ना, मेरे ख्याल से आप पहली बार कर रहे थे ना सम, शायद पहली बार आई थिंक, यस सर। अब बन गया आपसे, तो वो आपके अंदर पोटेंशियल है भाई, वही चाहिए पोटेंशियल आपके अंदर। चलो अभी तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं रिलेशनशिप को विद द कंपोनेंट और पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि हम बढ़िया से समझ सके पोजीशन को और परफॉर्मेंस। फटाफट से देखना भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर हम इवालुएट करते हैं। अच्छा क्या करते हैं नीले, बता रहा हूँ, ये दो दो कीवर्ड बना, पहला दो कीवर्ड क्या करते हैं हम, इवालुएट करते हैं रिलेशनशिप को, इवालुएट द रिलेशनशिप, प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, खत्म हो गया। तो evaluating the relationship between the component of financial statement, खत्म काम, to obtain the better understanding of financial performance और position। ओके, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं। अब आते हैं अच्छा, कॉमन साइज और कॉम्पिटिटिव में क्या फर्क है, बताना। कॉमन साइज और कॉम्पिटिटिव में क्या फर्क है नीले, कॉमन साइज और कॉम्पिटिटिव में क्या फर्क है। कॉम्पिटिटिव के अंदर हम क्या करते हैं भैया, एक मिनट, ये टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है क्या, कॉमन साइज क्या होता है, कॉम्पिटिटिव क्या होता है, पूछा है नहीं क्या सर, डिस्कशन उसमें आपने। डिस्कशन। थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, चलो देख लेते हैं भाई, थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। चलो ये देखते हैं, पर ये टॉपिक खत्म करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसका दिया है क्या मेरे भाई, फटाफट देखना। हाँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ, हाँ, टू ascertain the short term liquidity, objective of financial statement analysis, to ascertain the short term liquidity को समझना है। उसके बाद लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी समझना है, टू एसेस द अर्निंग कैपेसिटी, टू एस्टिमेट फ्यूचर प्रॉफिट, टू, एक मिनट, मैं ना इसका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक कर रहा हूँ, टू एसेस द अर्निंग कैपेसिटी। ये जो बकवास तू कर रहा है, वर्बुक को बोल रहा हूँ मैं, ये जो बकवास तू कर रहा है भाई, किताब के हिसाब से कर रहा है या अपने मन से बोल रहा है, कभी कभी वर्बुक कॉल पे डाउट लगता है कि भाई ये लोग कहीं नहीं होता है क्या, निलय भाई, अपने हिसाब से लोग लिख देते हैं पॉइंट कभी कभी, तो मैच करना चाहिए ना। लेट्स गो। आंसू थ्योरी बोरिंग लग रहा है क्या, आंसू, नहीं सर। बनाना पड़ेगा आंसू इंटरेस्टिंग। अरे भाई साहब देखो इधर दिया, अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, ठीक है। भाई इसमें कितना देना है, कितने मार्क के लिए पढ़ रहे हो भाई, 3 मार्क, 2 मार्क के लिए। आंसू एक बात बोलूं, आप बोल रहे हो ना कि मैं 8 मार्क का थ्योरी लिखूंगी, एक CHC का बदमाशी बता रहा हूँ, आप ना 8 मार्क का थ्योरी लिखोगे ना, वो आपको कभी भी 8 में 8 देगा ऐसा हो नहीं सकता, वो 7 पकड़ा के छोड़ देगा, 3 मार्क तो को जो 3 देगा। मैं कहीं मैं सर सिर्फ F1 को बोल रही थी।
नहीं एफए में मेरा आंसू हो जाएगा प्रैक्टिकल, आप टेंशन मत लो। आप टेंशन मत लो, प्रैक्टिकल हो जाएगा। मैं नीले के साथ एक और चीज डिस्कस करना था यार, वो आप भूल गया। मैं नीले तो होगा कल अगर 11:30 में चालू करेंगे ना, तो मेरे को बोलना, मैं डिस्कस कर लेंगे अपन। मार्किंग कैसे लाइक वो करना है आपको, थोड़ा सा पेपर वाइज स्ट्रेटेजी। ठीक है, चैप्टर वाइज की क्या क्या ये करना है, थोड़ा अलग से डिस्कशन करना पड़ेगा। आंसू थ्योरी में ना 24 मार्क का थ्योरी है, अगर आप उसमें नंबर आपका ऑफ हो जाएगा, प्रैक्टिकल में आप फुल स्कोर कर पाओगे, फुल स्कोर आप कर पाओगे। हो जाएगा आंसू। टाइम दो ना, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम दो, हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अकाउंट का प्रॉब्लम हो जाता है। लॉन्ग टर्म सर्विस चेक करना, ठीक है, शॉर्ट टर्म सर्विस चेक करना, अर्निंग कैपेसिटी चेक करना, बेटा पॉइंट को बांट करके। डिटरमाइन द वर्किंग कैपिटल पोजीशन टू मेजर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टू मेजर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टू फैसिलिटेट द फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर। यानी पॉइंट को टुकड़े 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 में बांट रखा है। वाह भाई वाह, गजब। टू मेक इंटर फर्म कंपैरिजन, आपको जहां से पसंद हो वहां से। टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर चेंजेस इन द प्रॉफिटेबिलिटी इन पोजीशन, टू मेक फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर। ठीक है, हेल्प भाई, तीन कोई भी 3 पॉइंट उठा लेना भाई, कोई भी 3 पॉइंट। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं भाई। अगर आपको लग रहा है ना कि मेरे को अपना यहाँ पे ऐड करना, आप अपना ऐड कर दो। To find the long term short term position to assess the earning capacity, to determine, to estimate future, to determine the working capital, ये सब हो गया। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन, फिर नीचे भागना पड़ेगा, हट के यार। यही है, यही है लाइफ। ओके, टटा टटा, ये मेरा डाउनलोड हो रहा है क्या? डाउनलोड हो गया क्या? हो जा हो जा हो जा, फटाक से, नहीं हो जा फटाक। जबरलन, ये एक नंबर चीज है भाई, मजा आ जाएगा। चलो नीला को सरप्राइज दिखाते हैं लास्ट में। ओके, भैया व्हाट इज, भैया व्हाट इज, एक मिनट, क्या बोला? नेक्स्ट टॉपिक भैया, व्हाट इज बेस्ट टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस। आंसू मैं क्या बोलूं इसके बारे में? आंसू क्या बोलूं, फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में पूछा, कितने टाइप के फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं? भाई मतलब आपका भाई जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो आप बोल रहे हो ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, अलग अलग टाइप के। ठन अरे वही 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 वही, जो जितना भी आप आइटम का नाम ले रहे हो ना, जितना भी आप पढ़ रहे हो, वही है। खत्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी के सारी। ठीक है, हु आर द, अच्छा एक मिनट, डिले हो गया तो डन है क्या बोला भाई? जो अलग अलग आइटम है, सॉरी, यस सर। कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ये सारे के सारे हुए आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टाइप ऑफ। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ यार, ये पीडीएफ मेरे को वापस ओपन करना पड़ेगा। क्या यार, क्या यार, ऐसा कैसे हो जा रहा है मेरे साथ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ढूंढ ले, चलो खोल लेते हैं, कोई बात नहीं। एनालिसिस जल्दी से खुल जाएगा यहाँ, यही होता है। अभी एक चीज नोटिस किया नहीं रहे, पहले मेरे को पीडीएफ खोलने में बहुत दिक्कत होता था, अभी फटाक फटाक खुल रहा है। यस सर। अच्छा दिखना भाई, हाँ। क्या क्या हा हा हा, गलत बोल दिया भाई, गलत बोल दिया मैं, सॉरी। डाउट लगा ना मेरे को, एक्सटर्नल, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ठीक है, टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस पूछा है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो ये सब आएगा भाई। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। कवाड़ा कर देता अभी यार, मुझे डाउट लगा मेरे को कि ये होगा, वो टूल्स हो गया, वो अलग हो गया, वो अलग। ठीक है, एक्सटर्नल, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, खत्म था। एक्सटर्नल, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, इसका सवाल दिया था, इस पे दिया है कि नहीं? देना दिया है कि नहीं, देखो तो, देना चाहिए इसमें। कहीं तो पूछ ले भाई, कितने टाइप का, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वन वर्ड और बकवास है। कहीं नहीं पूछा, नहीं हो रहा। ये चार आशु, ये आशु चार दिख रहा है। ठीक है, कहीं नहीं पूछा क्या, व्हाट डू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अच्छा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का हो गया। ठीक है, और क्या बचा, और क्या बचा? यार इसको मैं एक दिन में खत्म करने का सोच रहा हूँ, कि और टाइम मेरा कंज्यूम हो रहा है। मेरे बुक में देखो तो 27 28 में भाई, वो
वो नहीं दिया ना, डिफरेंट टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नहीं दिया। अच्छा इसी को लिखेंगे और क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। डिफरेंट टूल्स एंड मेथड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आ जाएगा भाई, कॉम्परेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड रेशियो, कैश फ्लो, खत्म काम। टूल्स कितने मेथड्स हैं एनालिसिस के, ये मेथड्स हो गए, टूल्स हो गए। ठीक है, तो कितने टाइप के होते हैं, तो बोले सर टाइप बोले से ये हो जाएंगे, टाइप में ये आ जाएंगे, टाइप्स ऑफ एनालिसिस में आ जाएंगे, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, और ये ऑन द बेसिस ऑफ मोटस ऑपरेंडी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। डन ही कर दिया, डन है भाई। ठीक है, टाइप और मेथड में ओके। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, थोड़ा मैं वर्कबुक को बंद कर रहा हूँ, थोड़ा देर के लिए बंद कर रहा हूँ गाइस, और एक बार में, हाँ, चलो अगला सवाल नहीं ले भाई। स्टेट थ्री, अच्छा हो गया, तो टाइप और मेथड में क्लियर है क्या आशु? आशु, टाइप, ये सर। मेथड में वो आ जाएगा कॉमन साइज, सॉरी मेथड के अंदर भी मैं वापस अगेन गलत बोल दिया मैं, ओ अगेन मैं गलत बोल दिया। ये लेना है अपने को, मेथड में तो पूरा नाम ये है भाई, कॉम्पेरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड रेशियो, कैश फ्लो, ये सब आ जाएगा सारा। ठीक है, मतलब अब वो एक एक करके मत लेना भाई, वो पूरा एकदम ये कॉम्पेरेटिव, आंसू दिखा मेरे भाई, कॉम्पेरेटिव, कॉमन साइज। ठीक है, अरे एक बार दिया यार रुको, लास्ट 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 थोड़ा सा, फिर आंसू सुपर क्लास नहीं कर पाएंगी। कॉम्पेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? बट टू सर एक बात बोलना था। ठीक है, अपन एंड करते हैं गाइस, अपन एंड करते हैं। ठीक है नीरज भाई, ये मैं बाकी कल अपना देखूंगा। ठीक है, मिल गया नीरज, हो गया, सारा सारा कवर्ड है भाई। लिमिटेशन करना है, इंटरफॉर्म कंपैरिजन क्या है, एक बार वापस से दिखा दूंगा, इंटरफॉर्म कंपैरिजन क्या है। टू एडवांटेज, अच्छा कल रिमेनिंग के क्वेश्चन करते हैं नीरज भाई, यही सवाल है जो आपको देखना है। डन, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो अपने को कवर करना होता है। यस। ये मतलब ये लाइक ये वैरायटी है कि इतना इसी टाइप का आता है सवाल, खत्म। और अगर मेरे से होता है ना तो मैं इसका, आप लिंक कर पा रहे हो क्या, ये वाला लिंक कर पाओगे क्या आप, ये कि मार्क करके कि हाँ ये, आप ऐसा करना ना, बता रहा हूँ, आप ऐसा करना, बगल में ना जैसे आप लिख रहे हो, तो टेक्स्ट बुक करके लिख देना। खाली ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको ना अलग से लिखना पड़ेगा, इसका वेरियस टाइप वाला, मेथड वाला, इसका नहीं दिया है उसमें CCC वर्क, बाकी सबका आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो एंड करते हैं साइड से भाई, मेरा फिर ट्राई करेंगे यार कल, ठीक इसमें स्टार्ट कर ले अपने, क्या नाम है अपना, ठीक है।